जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज जैसे कि शिवरात्रि है तो शिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है हम जानेंगे, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है और आप हनुमान चालीसा के बारे में कुछ उपाय बताइए, या हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने से क्या लाभ होता है व्यक्ति को, भगत को। तो आप अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्ण रूप में वास करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान चुनावे, मन और कर्म और वचन ध्यान जो लावे। जो मन और कर्म और वचन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, अगर आप हनुमान चालीसा को एक उद्देश्य के रूप में ले रहे हो या एक शक्ति के रूप में बनाना चाहते हो, तो आपको इसको शक्ति, जैसे हम माला को पिरोते हैं ना, उसमें मोती पिरोते हैं, इस प्रकार से इन पाठों को आप एक शक्ति रूपेण बना लीजिए। शक्ति रूपेण बनाने के लिए आपको 100 बार पाठ करे कोई छूटी बंदी महासुख होई। जो 100 बार पाठ करता है हर प्रकार के बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। चाहे उसके परिवार के ऊपर कोर्ट कचहरी केस हो या किसी भी प्रकार के घर के अंदर दिक्कत हो, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। ये कोई बातें झूठी तो नहीं है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी हैं, जो स्वयं सिद्ध पुरुष थे। और जो सिद्ध पुरुष थे उन्होंने ये बातें लिखी, और जिस अवस्था में लिखी, ये हनुमान चालीसा के जो 40 दोहे हैं, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे तो ये कारागृह के अंदर लिखे गए थे। जब कारागृह में जब ये वाक्य लिखे गए थे तो ये वाक्य झूठे नहीं थे, उनके अंतर की भावना थी हनुमान जी के प्रति। तो हनुमान जी ने उन्हें संकटों से मुक्त भी किया था। वहां पर इतने वानर इकट्ठे कर दिए थे कि मुगल साम्राज्य का जो राजा अकबर था वो खुद हैरान हो गया था कि ये इतने वानर कहां से आ गए। तब वहां पर बोला कि ये तुलसी जी की कृपा है, ये तुलसी जी को याद करने आए हैं। सभी के दरवाजे अपने आप खुल गए। तो छूटी बंदी महासुख होई। कोई बंधनों में पड़ा हुआ है, परिवार में समस्या है, भूत प्रेत की है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मान लो तुलसीदास जी इस बात को बोल रहे हैं कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कि महावीर का जो नाम है वो भी इतना बहुमूल्य है। और आप अगर इसी नाम को 100 बार पाठ करोगे तो आप सोचो आप बहुमूल्य कितने हो जाओगे। अगर सावन के अवसर पर, मान लो सावन का, कहते हैं कि समय जो होता है बहुत ज्यादा बलशाली होता है। कहते हैं कि कई बार समय ऐसा होता है कि गोल्डन पीरियड चल रहा होता है, लाइफ में चढ़ती कला कर देता है। तो उसी प्रकार से ऐसे समय पर किया हुआ कोई भी पाठ जो है वो सिद्ध होता है। अगर लगातार आप 41 दिनों तक 100 हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर चल रहे हो कि मैं 100 हनुमान चालीसा का पाठ जो है डेली करूंगा, इस पाठ को करने से आपको बहुमूल्य लाभ उत्पन्न होंगे। लाभ कैसे? आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की करा कराई जो भी चीजें होंगी, उन चीजों से आपको मुक्ति प्रदान होगी। दूसरी बात यह है कि जो घर के पितृ होंगे वो भी शुद्ध होंगे, क्योंकि लगातार पाठ का सिमरन जिसके घर में चल रहा होगा उसके वातावरण के अंदर जो है शुद्धिकरण जो है अपने आप ही अंकुरित होकर फूटने लग जाएगा। क्योंकि 100 हनुमान चालीसा का पाठ नित्य इस घर में हो रहा है पर डे। तो आप सोचो कि वहां दिव्य शक्तियों का वास जो है अपने आप ही उत्पन्न होने लग जाएगा। अगर परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की आपदा आनी
होती है या कोई अकाल मृत्यु आनी होती है, कि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हैं, तो स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आप जो है स्वयं हनुमान जी को याद कर रहे हो। श्री गुरु चरण सरोज रज, जिस गुरु चरण की धूलि को मैं मस्तक पे धारण करता हूं, शुरू के जो प्रथम जो हम ये पढ़ते हैं, तो शुरुआत करते हैं, तो उनकी मस्तक की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करके चल रहे हो, गुरुदेव के चरणों में नमन होता है। तो आप सोच के देखो आप कितने बहुमूल्य बन सकते हो इस कंटिन्यू पाठ करने से। आपके अंदर, क्योंकि इस पाठ के जो वाक्य हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए हैं, और जो स्वयं सिद्ध थे। कोई सिद्ध पुरुष अगर किसी सिद्ध चीज को लिखता है तो वो भी अपने आप ही सिद्ध हो जाती है, और आपको सिद्ध करने के लिए ये मौका है। कई बार कहते हैं कि बगल में चोरा और शहर में ढिंढोरा। हमारे घर के अंदर हनुमान चालीसा एक स्वयं शक्तिशाली मंत्र है। इस वैदिक मंत्र का अगर आप कंटिन्यू पाठ करते हो 100 बार, तो आप दिव्यमान हो सकते हो, आपके चक्षु स्वयं जग सकते हैं, अंतर की आत्मा के अंदर आत्मविश्वास बलशाली होगा आपके अंदर कभी भी मानो आप हौसला को हारोगे नहीं, साहसी बनोगे। क्यों? आप उसको याद कर रहे हो जो अतुलित बल के धाम है, जिनके पास बल की कोई सीमा ही नहीं है, उनका नित्य पाठ आपके घर में हो रहा है। ऐसी कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। कि ऐसा कौन सा संकट है प्रभु मेरे मोर गरीब पर जो आपसे टारा नहीं जा रहा? ऐसा हो नहीं सकता। तब कौन ही जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान नाटक के अंदर यह बात स्वयं बताई गई है। तो आप सोचो हनुमान चालीसा को प्रथम पर क्यों रखा गया? जब आप पाठ करोगे उसके बाद आप इस पाठ से हनुमान नाटक का एक पाठ जरूर करना। हनुमान नाटक का एक पाठ जब आप करने लग जाओगे, और ये पाठ अगर आप करते हो तो आप हनुमान जी को स्वयं उनका बल याद दिला रहे हो। और जब आपको पता है कि हनुमान जी को श्राप लगा हुआ है, और आपने जब ये पाठ करना है तो पित्तल का लोटा हो या फिर तांबे का लोटा हो, आपके समीप होना चाहिए। उसमें थोड़े से 11 अक्षत के दाने आपको लोटे में रखकर करने हैं, और आपने और साथ में एक चंदन का इत्र, इस प्रकार से चंदन का इत्र आपको मार्केट से मंगाना है, और अपने हाथों में ऐसे आपने अपने हाथों के अंदर इस इत्र को लगाना है, और उसी दौरान हाथों में रगड़कर फिर आपको पाठ स्टार्ट करना है। और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर अपने आप हो जाएगी। और जल में आपने बाबा की कृपा को आह्वान करना है कि हे प्रभु इस जल को अभिमंत्रित कर दीजिए। 100 बार पाठ करने का जल का फल जानते हो आप, जब उस जल के अंदर कितनी बड़ी कृपा होगी। और जब एक बार पाठ होता है तो ये सूर्य उंगली उस जल के अंदर डुबो दीजिए। उसके बाद घर में अगर कोई रोगी है, अगर कोई बीमार है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के शरीर में तकलीफ है, अगर आपको लगता है कोई ओपरी से पीड़ित है, परिवार में किसी भी प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है, तो ये जल का पान उस व्यक्ति को दीजिए, और फिर देखिए वो किस प्रकार के रोगों से मुक्त होता है। स्वयं 41 दिन तक लगातार 100 पाठ का फल प्राप्त हो रहा है। लगातार उस जल को अभिमंत्रित किया जा रहा है आपके स्वयं के प्रयास के द्वारा। जो पढ़ेगा वो तो दिव्य होगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। मानो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा, मानो सिद्ध हो जाएगा व्यक्ति, कृपा हो जाएगी उसके ऊपर। तो यही आप जिस समय से आप स्टार्ट कर रहे हो, आज शिवरात्रि का पावन अवसर है, आगे रक्षाबंधन भी आ रहा है, तीज भी आ रही है, तो सावन हरियाली से भरपूर है, आपको दिव्य कृपा प्रदान करेगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।